हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 बी का क्वेश्चन नंबर यह है 3। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई शुरू करते हैं। तो आजा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, समझना से शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 36 men can do a piece of work in 7 days. How many men will do the same work in 42 days? भाई क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसी तसल्ली होती है, ऐसा लगता है कि अगर हम किसी लेबर को अगर ज्यादा लेबर को ज्यादा लगा देंगे तो हमें लगता है काम जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ मैथ में ऐसा होता है। कैलकुलेशन कर लेते हैं खटाक से कि कम आदमी लगे हुए हैं तो काम लेट हो रहा है, आदमी ज्यादा लगे हुए हैं तो काम जल्दी हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता बाबू। हमने जो है ज्यादा वर्कर को लगा लिया तो ऐसा लगता, कभी कभी ऐसा होता है कोई वर्कर जो है कोने में जाके ऐसा कर करके सूर्ति बना रहा होता है और कोई जाके जो है दूसरी जगह कोने में बैठ के ऐसे आराम कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता जनरली, सिर्फ मैथ में ही ऐसा होता है कि जो है ज्यादा वर्कर लगा दिए काम जल्दी हो गया, कम वर्कर लगाए ढीला हो रहा है। भाई किसी भी कंडीशन में अगर लेबर काम करना नहीं चाहेगा, लेबर ढीला होगा, ज्यादा लेबर लगाने से कोई फायदा नहीं। तो सिर्फ मैथ में ही पढ़ लो, समझ लो कि ज्यादा वर्कर लगाने से काम जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पढ़ लो समझ लो, सिर्फ थ्योरी है ये, ठीक नहीं होगा ये सब। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है वेरिएशन दिखाना है ना, इनवर्स वेरिएशन, तो टेबल बनाना तो जरूरी है। तो हम यहां बना लेते हैं। यहां मैन है, कितने मैन है और मैन कितने डे में काम कर रहे हैं। डे DAY, सॉरी हमेशा बार बार dy लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई मैन कितने हैं, 36 मैन है, कितने डे में काम कर रहे हैं, 7 डे में, है ना। इसको मैन को हम x मान लेते हैं, डे को हम y मान लेते हैं, ठीक है। जब 36 मैन किसी काम को 7 डे में कर रहे हैं तो 42 डे में काम करवाने के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये ऊपर वाला सभी x है, नीचे वाला सभी y, तो ये है y1, ये है y2, ये है x1, ये है x2, ठीक है। मतलब हमें x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल बन चुका है, मतलब हमें यहां की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x, इसको सिर्फ x मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए टेबल बनके तैयार हो गया, डब्बा में मिठाई पैक हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हम लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे x एंड y वेरी इनवर्सली, ठीक है, वेरी इनवर्सली, तसल्ली के लिए लिख ले रहे हैं कि इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जब इनवर्सली वेरी कर रहा है तो x और y बराबर होंगे, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं x1 x1 की जगह है, सॉरी यहीं लिख लेते हैं, x1 की जगह है 36, y1 की जगह है 7, x2 की जगह है x है, x2 की जगह है x2 की जगह x है और y2 की जगह 42। सॉल्व करते हैं इसको, 36 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, तो अच्छा 42 को 2 7 21 4 25, ठीक है। 252 हो जाएगा, 252 इक्वल टू x42x, है ना, x इंटू 42 मतलब 42x। अब सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 252 आया है, 252 इज डिवाइडेड बाई 42,
ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। कितने कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो गया तो कह दूनी 42। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला 3 ऊपर से 3 से भी जाएगा, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 6 42। ठीक है, आगे x इक्वल टू 6 आ गया है, 6 x इक्वल टू 6, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 men will 6 men will do the same work in 42 day। अब देखो क्वेश्चन, ये कौन सा गधा आदमी है जो अपने काम को लेट कराना चाहता है, देख रहे हो, 36 आदमी जो है 7 डे में कोई काम कर रहे थे, इसको लग रहा होगा पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब ये जो आदमी को कम कर देता है तो समय ज्यादा समय में होता है, तो फिर सब कुछ वही बराबर तो हो जाता है ना, क्योंकि ये वेरिएशन है। आदमी ज्यादा लगाया, काम कम समय में हुआ, आदमी कम किया तो काम ज्यादा समय में हुआ। भैया कुल मिला जुला के सारा खर्चा वही पड़ गया, बट ये आदमी क्यों ऐसा कर रहा था, गधा था। ठीक है, तो 6 आदमी मिलके उसी काम को 42 दिन में करेंगे। ठीक है, रगड़ रगड़ के, कभी सुरती बनाएंगे, कभी सोएंगे, कभी वेल्डे की तरह मार। ठीक है, यही सब करेंगे। तो बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।